नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 2014 में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके केंद्र की सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने आते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए थे। उनमें से कुछ फैसले आज ऐतिहासिक साबित हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता की गद्दी संभालते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधारने के लिए कई बार विदेशी दौरे किए। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यूएन में भारत के प्रस्ताव के बाद ही आतंक के सरगना आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। जहां भारत आज मोदी सरकार के राज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम मैगजीन ने अपने नए संस्करण में मोदी को कवर पेज पर जगह दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पत्रिका ने पीएम नरेंद्र मोदी को विवादित उपाधि दी है और उन्हें इंडियाज डिवाइडर इन चीफ यानी कि भारत को अलग अलग तरीके से बांटने वाला पीएम बताया है। टाइम पत्रिका के एशिया एडिशन ने पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज और भारत में चल रहे 2019 के लोकसभा चुनाव पर स्टोरी की है। इस स्टोरी में पीएम मोदी की जमकर आलोचना की गई है। पत्रिका ने इसका टाइटल भी बड़ा दिलचस्प दिया है, कैन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंड्योर अनदर 5 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इसका मतलब है क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार के 5 साल और झेल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सख्त आलोचना करते हुए पत्रिका ने नेहरू के समाजवाद और भारत की मौजूदा सामाजिक हालातों की तुलना की है। आतिश तासीर नाम के पत्रकार द्वारा लिखे गए इस लेख में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए कोई इच्छा नहीं जताई है और साथ ही नरेंद्र मोदी ने भारत के महान शख्सियतों पर राजनीतिक हमले किए हैं, जैसे कि नेहरू। मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आगे इस लेख में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना इस बात को दिखाता है कि भारत में जिस कथित उदार संस्कृति की चर्चा की जाती थी, वहां पर दरअसल धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं और जातिगत कट्टरता पनप रही है। टाइम के इस लेख में 1984 में हुए सिख दंगों और 2002 में हुए गुजरात दंगों का भी जिक्र किया गया है और यहां तक कि भारत में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं का भी इस लेख में जिक्र हुआ है। लेख में लिखा गया है कि एक भी ऐसा महीना नहीं गुजरा जब लोगों के स्मार्टफोन पर वो तस्वीरें नहीं आती हो जिसमें गुस्साई हिंदू भीड़ एक मुसलमान को पीट रही हो। वहीं दूसरी तरफ टाइम के दूसरे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की जमकर तारीफ भी की गई है। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव जब अपने चरम पर हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में पीएम मोदी के कार्यकाल पर इस तरह की आलोचना उनके 5 साल के काम पर कई सवाल खड़े कर रही है। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।